चलो क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ। क्वेश्चन आज के लिए, एस लिमिटेड कंपनी हैड, एस लिमिटेड कंपनी इशूड शेयर्स इशूड, यहाँ पे लिख लो 10 लाख शेयर्स, इशूड 10 लाख शेयर्स, इशूड 10 लाख शेयर्स। तो एस लिमिटेड एक कंपनी है, उसने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 10 लाख शेयर्स। बेटा रुपीस का साइन में लगाया हुआ, 10 लाख तो क्या है? क्वांटिटी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। एट द रेट रुपीस 50 पर शेयर। The issue was subscribed. The issue was oversubscribed. Good morning. The issue was oversubscribed 4 times. Oversubscribe कितना हो गया? 4 times। 10 लाख शेयर्स बेचना चाह रही थी, कितने शेयर्स बिक गए? 40 लाख शेयर्स बिक गए। The issue was subscribed over times. The shares were allotted as follows in installments. देखो जी क्वेश्चन मेरे साथ। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन में कितने पैसे ले रहे थे? ₹20 पर शेयर। अलॉटमेंट कितने का था? ₹10 पर शेयर। फर्स्ट कॉल थी ₹10 और सेकंड कॉल थी ₹10। तो एस लिमिटेड इशूड 10 लाख शेयर्स एट द रेट ₹50 पर शेयर। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 4 टाइम्स। बच्चों 10 लाख शेयर्स बेचना चाह रही थी, कितने शेयर्स बिक गए? 40 लाख शेयर्स बिक गए। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? दैट इज 40 लाख शेयर्स। आगे गुड मॉर्निंग। अब इसके अंदर बच्चों कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कल मैंने आपको कैटेगरीज करवाई थी ना कि कंपनी कैसे अलॉट करेगी शेयर्स। तो यहाँ पे कैटेगरी लिख लो। पहले है डिमांड। डिमांड कितने शेयर्स की थी सर? 40 लाख शेयर्स की थी सर। अलॉटेड, अलॉटेड कितने शेयर्स है सर? 10 लाख शेयर्स अलॉट कर सकती है। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आपकी बनेगी कैटेगरी नंबर ए। कैटेगरी ए में क्या था? जिसने 10 लाख शेयर्स मांगा उसको कुछ भी नहीं मिला, नील। दूसरी कैटेगरी में क्या था? जिसने 5 लाख शेयर्स मांगे उसको पूरे 5 लाख शेयर्स मिले, कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर सी में क्या था? बचे हुए रिमेनिंग शेयर्स, 40 में से 15 चले गए, कितने बचते? 25। 25 लाख शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिले? 5 लाख शेयर्स रिमेनिंग। तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 लाख। यहाँ पर कितना हो गया? 10 लाख, है ना। सारा डिमांड हमने डाल दी और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया सर? अलॉटेड शेयर्स डाल दिए सर। 10 लाख वालों को कुछ नहीं मिला, इनके पैसे क्या हो जाएंगे? रिफंड। सर यहाँ पे तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है सर। कल जैसा क्वेश्चन ही एकदम, बस मैंने वैल्यूज को चेंज कर दिया। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है। 5 लाख शेयर्स मांगे थे, 5 लाख शेयर्स दी। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस यहाँ पर है सर। 25 लाख शेयर्स इन्होंने मांगे और हमने इनको सिर्फ कितने शेयर्स दिए? 5 लाख शेयर्स दिए। फटाफट से जनरल एंट्रीज पास करोगे। पास क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिख लेना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज। और नीचे एक नोट, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जो एडवांस मनी आपको जो मिली है वो अलॉटमेंट के लिए भी यूटिलाइज करोगे और कॉल्स के लिए भी यूटिलाइज करोगे। सेम एज इट इज कल आपको क्वेश्चन करवाया था जो पार्ट नंबर सी जो था, करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से।
बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। एस लिमिटेड एक कंपनी है, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। एस लिमिटेड एक कंपनी है, उसने कितने शेयर्स इशू करे, कितने शेयर्स बेचने थे उसको, 10 लाख। एक शेयर कितने का है, 50 रुपए का सर। कम इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब सर, ज्यादा शेयर्स बिक गए। कितने ज्यादा शेयर्स बिक गए सर, 4 गुना ज्यादा बिक गए। तो 10 लाख का 4 गुना कितना होता है, 40 लाख शेयर्स आप लोगों के बिक गए। सर एप्लीकेशन पे 20 रुपए आने थे, 50 रुपए कैसे कैसे आएंगे सर, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए और सेकंड कॉल पे 10 रुपए आने थे। अब सर डिमांड देखो, डिमांड डिमांड कितने शेयर्स की है, 40 लाख शेयर्स की, और हम अलॉट कितने शेयर्स कर रहे हैं, 10 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। सर इसके अंदर पहले कैटेगरी क्या बनी, जिसने 10 लाख शेयर्स मांगे, हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। तो सर इसने मेरे को 10 लाख शेयर्स मांगे थे, इसने एप्लीकेशन के कितने पैसे दिए थे, इसने 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए, बोले तो 200 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 लाख रुपए हो जाएगा। इसने मेरे को 200 लाख रुपए दिए, बोले तो 2 करोड़ रुपए दिए। मैं इसको बैंक से क्या कर दूंगा, रिफंड। बैंक से क्या कर दूंगा बच्चों, रिफंड कर दूंगा, और बैंक से पैसे वापस करूंगा, तो टू बैंक का खेम हो जाएगा इसके साथ। बच्चों यहाँ पे तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही नहीं है, यहाँ पे 5 लाख रुपए मांगे, 5 लाख शेयर्स मांगे गए थे और 5 लाख शेयर्स गए। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस यहाँ पर आ रहा है। अब देखो ध्यान से इसके साथ कैसे करना है, देखो ध्यान से दोबारा से कैलकुलेशंस, कल सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था। जो बच्चे नहीं कर रहे बच्चों, चैप्टर आपके हाथ से आज के बाद से निकल जाएगा बस। 25 लाख शेयर्स की इसने क्या करी थी, डिमांड करी थी। अलॉटमेंट पे इसने 20 रुपए दिए थे। 20 कितना हो गया, 5 करोड़। 5 करोड़ हमारे पास है। हमें एक्चुअल में हमने इसको कितने शेयर्स दिए, 5 लाख शेयर्स दिए। माइनस करो एप्लीकेशन मनी मेरे को इससे कितनी लेनी थी। देखो एक्चुअल में एप्लीकेशन पे मैंने कितने पैसे लिए, इससे 5 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन बाद में मैंने इसको क्या बोला, भैया हमारे तूने कितने पैसे शेयर्स मांगे, 25 लाख शेयर्स, मेरे पास सिर्फ कितने शेयर्स है, 5 लाख। भैया 5 लाख शेयर्स है, और 20 रुपए के हिसाब से कायदे से एप्लीकेशन पे आपको लेने चाहिए थे 1 करोड़ रुपए। तो आपके पास 4 करोड़ क्या हो गई बच्चों, एक्सेस मनी हो गई। ध्यान से देखो 4 करोड़ क्या हो गई आपके पास, एक्सेस मनी हो गई। ठीक है सर। अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, जो एप्लीकेशन की जो एक्सेस मनी है वो आप अलॉटमेंट में यूज करोगे और कॉल्स के लिए यूज करोगे। अब बच्चों आपने इस बंदे से क्या मंगवाई, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए। आपने बोला हेलो भैया हेलो, 5 लाख आपके पास शेयर्स है, हर एक शेयर पे कितने रुपए देने हैं आपको, 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे देने थे, 50 लाख रुपए। उसने क्या बोला, यार तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं मेरे, 4 करोड़। उस 4 करोड़ रुपए में से तू मेरे 50 लाख रुपए काट ले। तो लेस कर देंगे बच्चों यहाँ पे ईएम मतलब एक्सेस मनी। एक्सेस मनी से कितने पैसे माइनस कर दिए, 40 लाख रुपए। अब ये बंदा अलॉटमेंट में कितने पैसे देगा, 0। अब एक्सेस मनी कितनी बच गई, एक्सेस मनी थी सर 4 करोड़। 4 करोड़ में से माइनस कर दो सर जी 50 लाख। एक्सेस मनी कितनी बच गई, 3.5 करोड़। कितनी बच गई, 3.5 करोड़। अब इस बंदे से हम कौन सी मनी मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल। क्या मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल। सर फिर दोबारा से इसको हमने 5 लाख शेयर्स दिए, 10 रुपए के हिसाब से। हमने इससे कितने पैसे मांगे, 50 लाख रुपए। बच्चों लेस कर दोगे इसमें से फिर दोबारा से एक्सेस मनी कितनी, 50 लाख। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। सर एक्सेस मनी कितनी रहेगी, सर 3.5 करोड़ में से चले गए अपने 50 लाख रुपए, तो एक्सेस मनी कितनी रहेगी बच्चों, 3 करोड़ रुपए रहेगी। ध्यान से समझते जाओ क्वेश्चन को। और बच्चों सेकंड कॉल में भी ऐसा ही होगा। सेकंड कॉल में कितने पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, 50 लाख रुपए यूटिलाइज हो जाएंगे। एक्सेस मनी कितनी रह जाएगी, 2.5 करोड़। बोलो जल्दी से, यस। 3 करोड़ में से 50 लाख रुपए माइनस कर दूंगा, कितने रह गए, 2.5 करोड़। अब ये 2.5 करोड़ बैंक से क्या कर दूंगा, रिफंड। भैया और तो इससे कोई पैसे नहीं लेने थे, एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट के भी पैसे काट लिए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे काट लिए, सेकंड कॉल के भी पैसे काट लिए, फिर भी कितने पैसे बचे, 2.5 करोड़। बच्चों ये वाले पैसे मैं क्या कर दूंगा, रिफंड। किससे रिफंड कर दूंगा सर जी, बैंक से रिफंड कर दूंगा। तो टोटल अगर आप देखो यहाँ पर मेरी बात को समझोगे, तो आपके पास बैंक से कितना कितना रिफंड हुआ सर, एक तो ये 2 करोड़ रुपए रिफंड हुआ था, प्लस 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 ये कितना रिफंड हुआ था, 2.5 करोड़। तो 2 करोड़ प्लस 2.5 करोड़, टोटल कितना बैंक से रिफंड हुआ, 4.5 करोड़ बैंक से हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। सबने कैलकुलेशन करी मेरे साथ। और सर अलॉटमेंट के कितने एक्सेस मनी आ गई सर, 50 लाख रुपए सर। फर्स्ट कॉल की कितनी एक्सेस मनी आ गई सर, 50 लाख रुपए। और सर सेकंड कॉल की भी कितनी एक्सेस मनी आ गई सर, 50 लाख रुपए की आ गई। अब हम आराम से क्या पास कर लेंगे सर, जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे साथ आप लोग क्या पास कर रहे हो फटाफट से, जर्नल एंट्रीज। चलो जर्नल एंट्री, पॉइंट नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। बानी नहीं बेटा, पढ़ लो, मैं आगे बिठा लूंगा। कल समझा के तो भेजा था सेम ऐसा क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट, घर जाके दोबारा से उस वीडियो को क्यों नहीं देखा, वीडियो किसको, कुछ भी नहीं है।
और किसको नहीं आया समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 40 लाख शेयर्स की है ना। और हर एक शेयर पे कितने पैसे आए थे? कितने रुपए थे, सॉरी 20 रुपीज। कितने पैसे थे सर जी? 20 रुपीज। कितने पैसे हो गए? 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ रुपए हमारे पास आए। पॉइंट नंबर 2, सर शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए सर जी? हमारे पास तो 10 लाख शेयर्स थे ना। कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स पे 20 रुपए की थी। कितने शेयर कैपिटल में कितने गए? 2 करोड़। तो 8 करोड़ में से 2 करोड़ तो शेयर कैपिटल में गए। सर अलॉटमेंट पे कितने पैसे गए? 50 लाख रुपए गए। इसको सबको अगर करोड़ में लिखना है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 करोड़। कितना लिख सकते हो? 0.5 करोड़। सर 2 फर्स्ट कॉल में कितने पैसे गए सर? 50 लाख सर, 0.5 करोड़ सर। 2 सेकंड कॉल में कितने पैसे गए? 50 लाख सर, 0.5 करोड़ आ गया सर। और सर लास्ट में 2 बैंक से क्या कर देंगे सर? 2 बैंक कर देंगे सर, बैंक। तो 2 करोड़ तो एक रिफंड था और 2.5 करोड़ का एक रिफंड था। टोटल कितना हो गया? 4.5 करोड़ रुपीस। तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 करोड़ रुपए अपने हो गए। फर्स्ट केस में 2 करोड़ वापस कर देंगे। क्यों वापस? तो टोटल ये, हाँ फर्स्ट केस में तो 2 करोड़ वापस हो गए और लास्ट केस नंबर 3 के अंदर 2.5 करोड़ रुपीस वापस हुए। बेटा ये निकल के आया कैटेगरी नंबर ए से, ये निकल के आया कैटेगरी नंबर बी से, अगर आपने कैलकुलेशंस करी है। हाँ 10 लाख इंटू में 20 कितना हो गया? 2 करोड़। बेटा सौम्य एंट्री पास करी? एंट्रीज पास कर रहा है नहीं कर रहा? अरे एंट्री पास कर लो भाई, 18 नंबर का टॉपिक है, पूरी बुक जाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बस तुम्हारे हाल दिख गए हैं मेरे को अभी से ही कि पूरी बुक जाने वाली है ये वाली। नहीं वर्किंग्स तो दिखानी पड़ेगी, ये क्या से आया है, इसमें नोट देना पड़ेगा यहाँ पे, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी प्रॉपर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही थोड़ी ना है। पॉइंट ये बेटा ये कैलकुलेशन करी ना मैंने केस नंबर 3 की। यहाँ पे 50 लाख, 0.5 करोड़ का मतलब क्या होता है? 50 लाख। यहाँ पे आया था 50 लाख बेटा, यहाँ पर आया था अलॉटमेंट का 50 लाख, यहाँ पे फर्स्ट कॉल का 50 लाख और यहाँ पे सेकंड कॉल का 50 लाख एक्सेस मनी। बनी आप इसको ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कुछ है नहीं, नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल एक कैलकुलेशन है बस। और ऑनेस्टली से मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, सीरियसली अगर आपने देखा है या सुना होता ना क्लास के अंदर कल 2 बार रिपीटेशन हुई है, उसके बाद भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसा हो नहीं सकता आपको नहीं समझ में आया। झूठ आप अपने आप से नहीं बोल सकते, मेरे से चाहे भले बोल लो, कुछ नहीं है कैलकुलेशन। सीधी सी बात, दोबारा से अगर आप देखोगे, एक बात बताओ, 25 लाख आपने शेयर्स मांगे, आपको कितने शेयर्स मिले? 5 लाख शेयर्स मिले। 25 लाख शेयर्स मांगे थे, एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 20 रुपए की। तो आपने कितने पैसे पकड़ाए उसको? 5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन उसने आपको कितने के शेयर्स दिए सर? 5 लाख के शेयर्स दिए 20 रुपए के हिसाब से, तो कायदे से 1 करोड़ का उसने सामान दिया। 5 करोड़ आप दिया है, लेकिन उसने सामान कितने का दिया? 1 करोड़ का। तो 4 करोड़ की आपने क्या हो गई? एक्सेस पहुंच गए ना उसके पास, कंपनी के पास 4 करोड़ एक्सेस पैसे पहुंच गए। अब वो आपसे किसके पैसे मांगेगी? कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही है। उसने आपको कितने शेयर अलॉट करके दिए? 5 लाख शेयर। सर एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से। अब उसने कितने पैसे मांगे? 50 लाख। तो आपने उसको क्या बोला कि तेरे पास मेरे कितने पैसे है कंपनी? 4 करोड़। उस 4 करोड़ में से 50 लाख रुपए काट ले। तो ये एडवांस में आ गया ना पैसा कंपनी के पास, तो इसमें लेस कर दिया क्या? एक्सेस मनी। तो 50 लाख रुपए माइनस करके अलॉटमेंट को आपने क्या कर दिया? 0। कैटेगरी 3 वाले बंदे ने, कैटेगरी 2 वालों को तो देने ही देने हैं, कैटेगरी 3 वालों का क्या हो गया सर जी? 0 हो गया। अब एक्सेस मनी 4 करोड़ में से 50 लाख अगर आपने यूज कर लिया, तो एक्सेस मनी कितनी बच जाएगी? 3.5 करोड़। 4 करोड़ में से 50 लाख माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 3.5 करोड़। बेटा ऐसी फर्स्ट कॉल की अब कंपनी आपसे कितने पैसे मांगेगी? 50 लाख रुपए मांगेगी। आप क्या बोलोगे?
3.5 करोड़ में से माइनस कर लो 50 लाख, फिर कितने पैसे बच गए 3 करोड़। फिर कंपनी सेकंड कॉल के आपसे 50 लाख रुपए मांगेगी, फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 3 करोड़ में से 50 लाख चले गए, कितना बचा 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़, अब तो कंपनी पैसे नहीं मांगने वाली, तो आप क्या बोलोगे, भैया बाकी के पैसे मेरे को क्या कर दे, वापस कर दे 2.5 करोड़ रुपीस। तो उसको वापस करोगे तो किस में वापस करोगे सर, बैंक से वापस करोगे। और कंपनी का जब बैंक बैलेंस कम होएगा, एसेट है कम हो रही है, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 से 2 करोड़ का एक्सेस हुआ, कैटेगरी नंबर सी से कितने का एक्सेस हुआ सर, 2.5 करोड़ का। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, देखो जी कैलकुलेशंस, ये है कैटेगरी नंबर सी की। बेटा सीरियसनेस समझ जाओ टॉपिक की। अच्छे से लिखते हुए, क्या होगी, पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे, अलॉटमेंट की, किसकी एंट्री पास करोगे, ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू करोगे बच्चों, 10 लाख इंटू में 10 रुपए के हिसाब से सर 1 करोड़ रुपए ड्यू करेंगे। बेटा फोर्थ, कितने पैसे आएंगे सर शेयर अलॉटमेंट के नाम के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50 लाख। सर 1 करोड़ रुपए आने थे, लेकिन ऊपर देखो ना ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके हैं, 50 लाख रुपए आ चुके हैं, या 0.5 करोड़ आ चुका है, तो माइनस 0.5 करोड़, तो कितना रह गया बच्चों, 0.5 करोड़ आएगा, मतलब कि 50 लाख रुपए। पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बच्चों कितने का ड्यू करोगे, फिर 1 करोड़ का ड्यू करोगे। सर 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, और सर कितने पैसे आएंगे, 50 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कितने पैसे आएंगे सर, 0.5 करोड़। 0.5 करोड़ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 50 लाख एडवांस आ चुका है, तो 1 करोड़ में से माइनस कर दोगे 0.5 करोड़, तो कितना बचा, 0.5 करोड़। पॉइंट नंबर 7, लास्ट कौन सी कॉल, सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 8th क्या होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल। 1 करोड़ इसमें आना था, 1 करोड़ इसमें आना था, अब सिर्फ कितना आएगा 0.5 करोड़ और 0.5 करोड़, क्योंकि 50 लाख ऊपर आ चुका है। बस कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो एंट्री से जो काम की ना वो दूसरी वाली एंट्री है, बस बाकी सारी एंट्रीज अपनी क्या है सर, इजी इजी एंट्रीज। पूछो जी। आपने यहाँ पर देखो, आपने जैसे मान लो शेयर फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आने थे, 1 करोड़। सर यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से करा है, 1 करोड़ से, और अगर 1 करोड़ आ गए होंगे तो उसको क्रेडिट भी कितने से करना होगा, 1 करोड़ से। सर यहाँ पे फर्स्ट कॉल को आपने कितने से क्रेडिट करा, 0.5 करोड़ से, और सर फर्स्ट कॉल को आपने ऊपर भी तो क्रेडिट कर दिया 0.5 करोड़ से। तो अगर आपने फर्स्ट कॉल को डेबिट करा है डेटर मानते हुए 1 करोड़ से, तो आपने उसको क्रेडिट भी तो कितने से कर दिया, 0.5, और 0.5 1 करोड़ से क्रेडिट कर दिया ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, ऐसी सेकंड कॉल का देखो, सेकंड कॉल आपने डेटर से कितने पैसे मांगे, 1 करोड़। सर यहाँ पर कितने पैसे आ गए, 0.5 करोड़ आ गए, और सर ऊपर कितने से क्रेडिट कर दिया सर, 0.5 करोड़ से, तो आ गए ना 1 करोड़। तो जब आ गए तो डेटर्स को कितने से कम कर दोगे सर, 1 करोड़ से, और डेटर्स को जब कम करोगे क्या करना होता है, क्रेडिट। तो सर यहाँ पर ऊपर मैंने आधे से क्रेडिट कर दिया था 50% अमाउंट से, नीचे मैंने उसको 50% अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो कॉल्स इन एडवांस नहीं भी खोल रहे तो भी अपना कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्रीज आपकी सारी टैली करने वाली है। चलो करो करो।
चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। इसकी कैलकुलेशंस बस थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन एक्चुअल में ये कल जैसा ही क्वेश्चन था जो कि आपने करा। एक मैंने बस प्रैक्टिस करवा दी दोबारा से, ताकि आप लोगों का हैंड थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, बहुत आराम आराम से, ठीक है। धीरे धीरे पेस को फिर मैं इंक्रीज करूंगा, और फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके फिर एकदम शुरू का एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो बहुत आराम आराम से मैं लेकर जा रहा हूँ। तो ध्यान से मेरे साथ साथ करते रहो। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 14 के ऊपर। देखो छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से समझो। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, तो भैया यूथ को काम देने के लिए, एंड टू डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप अ पावर प्लांट। तो एक ज्योति पावर लिमिटेड कंपनी है, उसने डिसाइड करा कि मैं यूथ को, इंडिया के यूथ को क्या देती हूँ सर, नौकरी देती हूँ, और सर बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का उसमें क्या सेटअप करना है, पावर प्लांट। तो इसको फंड्स चाहिए थे भैया, फंड्स चाहिए थे। डिसाइडेड टू इशू, इसने कितने शेयर इशू करने की कोशिश करें, 8,50,000 शेयर। एक शेयर कितने का था बेटा, 10 रुपए का था। सुजल बेटा कितने पैसे आ जाएंगे कंपनी के पास है, 85 लाख आ जाएंगे। लेकिन सर इसने शेयर 10 का नहीं बेचा, कितने पर बेचा, 3 रुपए का प्रीमियम, तो 10 + 3 बेटा शेयर कितने का बेचा, 13 रुपए का बेचा। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। बच्चों सारा पैसा किस पे चाहिए, एप्लीकेशन। तो कौन सा केस हो गया, इंस्टॉलमेंट का, लमसम का, लमसम का केस हो गया। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। बच्चों हम तो शेयर्स 8,50,000 बेचने वाले थे, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 20 लाख शेयर्स की आ गई। एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। सर 20 लाख में से 3 लाख शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया। सर इनके पैसे तो बैंक से हमने क्या कर दिए सर, रिफंड कर दिए। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें कितनी कैटेगरीज बन गई, कैटेगरी नंबर ए और एक कैटेगरी नंबर बी। एक जगह आ गया आपका डिमांड, और एक जगह आपका क्या आ गया, इशू। बच्चों डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 20 लाख शेयर्स की। हमारे पास कितने शेयर्स है सर, 8.5 लाख शेयर्स है। सर हमने 3 लाख शेयर्स वालों को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। सर 20 लाख में से 3 लाख का हमने काम कर दिया, तो बाकी कितने बचे, 17 लाख। 17 लाख शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स दिए हमने, 8.5 लाख शेयर्स दे दिए। कैटेगरीज बन गई आपकी। अब ये जो 3 लाख वाले थे, इन्होंने आपको कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए थे इन्होंने, 3 लाख इंटू में 13 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितने पैसे दिए थे बच्चों, 36 लाख रुपीस दिए थे। अब इनको आपने शेयर्स नहीं दिए, तो इनके पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, है 39 लाख रुपीस। ठीक है, 13 इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चों, 39। तो 39 लाख रुपीस आप इनको क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। और इनके साथ क्या खेलोगे, वही वाली सिचुएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स तो है ही नहीं ना, कि सर अलॉटमेंट मनी है, कि सर फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, आसान हो जाएगा। सारा का सारा अपने काम किस में कर देना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में काम कर देंगे। तो देखो पहली एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा देखो ना, बेटा डिमांड कितने शेयर्स की आई बानी, 20 लाख शेयर्स की आई ना। उसमें से जिसने 3 लाख शेयर्स मांगे थे, मैंने उसको क्या दिया, 0। अब बेटा 20 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 17 लाख। अब मेरे पास कितने शेयर्स है उनको देने के लिए, 8.5 लाख शेयर्स है। तो जिसने 17 लाख शेयर्स मांगे उसको कितने शेयर्स मिले, 8.5 लाख के शेयर्स मिल गए। अब देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी आपका इसका केस है लमसम का, तो एंट्री में क्या लिखोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा इसको कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेगा, 20 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन पे तो सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए, तो 20 लाख इंटू में कितने रुपए थे, 13 रुपए। तो 20 लाख इंटू 13 कितना हो गया बच्चों, 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख रुपीस हमारे पास आ गए। एक्चुअल में हमें शेयर कैपिटल में कितने पैसे डालने थे बच्चों, ले देखिए अपने पास तो 8.5 लाख के शेयर्स थे, और शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से सर 85 लाख रुपीस। सर प्रीमियम कितना आ गया, आएगा सर 8.5 लाख शेयर्स थे, प्रीमियम 3 रुपए का था। बच्चों 13 रुपए के शेयर में 10 रुपए तो शेयर कैपिटल के थे, और 3 रुपए किसके थे, प्रीमियम के थे। तो प्रीमियम में कितने पैसे भेजे, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 25,50,000। और बच्चों बाकी के पैसे जो निकल के आएंगे उसको क्या कर दोगे, रिफंड। बाकी के पैसे को क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। तो ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। बेटा 2.6 करोड़ में से माइनस कर दोगे 85 लाख, माइनस कर दोगे 25,50,000, ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी बाकी की बैलेंसिंग फिगर। या फिर 20 लाख में से माइनस कर दोगे कितने शेयर होल्डर्स, 8.5, कितना आ जाएगा, 11.5। तो 11.5 लाख शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दे दिए,
13 रुपीज दिए थे ना, वो आप वापस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1,49,50,000। ये तो था एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, देख लो फटाफट से। अभी इसको इसमें किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, वेटिंग। चलो मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन करने लायक नहीं था, बस समझने के लिए था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 15 होमवर्क मार्क कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज होमवर्क। अब बच्चों एक चीज मेरे को आप लोगों से थोड़ा सा इजी सी चीज आप लोगों से पूछनी है। मान लो दो कैटेगरी, एक थी कैटेगरी, कैटेगरी ए, ठीक है, ध्यान से समझना। बुक के अंदर इस चीज का फॉर्मूला गिवन है। क्या चल रहा है फोन के अंदर? मैसेज वैसेज भेजा गया है क्या? फोन अंदर रख लो बेटा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा ना, मैं स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाएगी, मैं फोन लेके रख लेना है। और ना कोई मम्मी ले पाएंगे ना कोई पापा ले पाएंगे मेरे से फोन, याद रखना ये बात। तो फोन को अंदर रख लो। कैटेगरी, मान लो एक कैटेगरी थी जिसमें बेटा डिमांड आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डिमांड आई। और बच्चों इसके अंदर आपने कितने शेयर्स इशू करे? देखो एक बंदा था, उसने आपसे डिमांड करे कितने शेयर्स? 20 लाख शेयर्स। आपने उसको कितने शेयर्स दे दिए? मान लो 5 लाख शेयर्स आपने उसको दिए। अब बच्चों इस 20 लाख में से एक बंदा था रमेश। कौन सा बंदा था? रमेश। बेटा उसने कितने शेयर्स मांगे थे आपसे? इस 20 लाख में से एक बंदा कौन था? रमेश। बेटा रमेश ने कितने शेयर्स परचेज करे थे? 2 लाख शेयर्स परचेज करे थे। तो बताओ कंपनी ने उसको कितने शेयर्स इशू करे थे? कैटेगरी थी, एक कैटेगरी थी, उसके अंदर जो बंदा 20 लाख शेयर्स मांग रहा था, कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? 5 लाख शेयर्स दिए। इस 20 लाख में एक बंदा कौन था? रमेश। उसने कितने शेयर्स मांगे कंपनी से? 2 लाख। तो बताओ कंपनी उसको कितने शेयर्स देगी? बताओ बताओ कितने देगी? देखो सीधी सी बात है, लाख से लाख काट दो तो कितना हो गया? 20:5। ये लाख से लाख काट दोगे, ये कितना हो गया? 4:1। जो बंदा 4 शेयर मांग रहा है उसको कितने शेयर मिल रहे हैं? एक। 4:1 की रेशियो है ना। अगर आप मेरे से 4 शेयर मांगोगे तो मैंने आपको कितने शेयर दूंगा? एक। अब इस बंदे ने कितने शेयर मांगे? 2 लाख। तो मैं इसको कितना शेयर दूंगा? डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। मैं इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 4 कर दूंगा। तो इसको शेयर कितने मिलेंगे बच्चों? 50,000। कितने शेयर मिले? 50,000। इतनी सी बात समझे? इतनी सी बात समझे? यस। चलो अब थोड़ा सा टेक्निकल। मान लो इसके अंदर एक बंदा था रमेश, दोबारा से। अब इसने कितने शेयर्स मांगे थे कंपनी से? 3 लाख। तो बताओ उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? कितने शेयर्स मिलेंगे सर? कितने शेयर्स मिलेंगे? बेटा दोबारा से डिवाइडेड बाय कितने से कर दोगे? 4 से। बच्चों 4:1 की रेशियो है ना, जो 4 शेयर मांग रहे हैं हम उसको कितने शेयर दे रहे हैं? एक शेयर दे रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो बच्चों कितने शेयर्स दे रहे हैं इसको? 75,000। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? यस बोलो जल्दी से। हाँ जी वानी, समझ पा रहे हो? नहीं? अब चलो अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते। सर जिसने 15 लाख शेयर्स मांगे, कितने शेयर्स मांगे? 15 लाख शेयर्स मांगे, उसको हमने 2 लाख शेयर्स दिए। कितने शेयर्स दिए? 2 लाख शेयर्स दिए। अब एक बंदा उसने डिमांड करे थे सर 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स डिमांड करे थे? रमेश एक बंदा उसने डिमांड करे थे 50,000 शेयर्स। तो बताओ उसको कितने शेयर्स मिले? अब करो। सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज मैंने बदल दी। जिसने 15 लाख शेयर्स मांगे थे, कंपनी उसको कितने शेयर्स दे रही थी? 2 लाख। अब एक बंदा है रमेश, उसने कितने शेयर्स मांगे? 50,000। तो बताओ कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? सारे जने निकाल लो। हाँ जी, सुना जा। ध्यान से करो रक्षिता बेटा। सही है बच्चों, रेशो 15:2 हो गया। लाख से लाख काट दोगे तो ये कितना देगा? 7.5:1। तो अगर कोई 7.5 शेयर मांग रहा है तो मैं उसको इतना शेयर दे रहा हूँ 1। बेटा इसका मांगा कितना?
50,000, लेकिन मैं उसको कितना दूंगा डिवाइडेड बाय 7.5, तो बेटा ये आ जाएगा 6666.66, तो ये कितना हो जाएगा 6666, 6666 शेयर्स मिलेंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो ध्यान से नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। नॉर्मल आपकी क्या है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन है, इसको मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, बुक के अंदर इसमें फॉर्मूला बता रखा है। अब देखो ध्यान से, जो बंदा 15 लाख शेयर मांग रहा था उसको 2 लाख शेयर्स मिल रहे थे। अब मान लो रमेश को मिले यहाँ पे 75,000 शेयर्स, कितने शेयर्स मिले? तो बताओ इसने कितने शेयर्स मांगे थे? अरे कर पहले ये बताओ, अब इसने कितने शेयर्स डिमांड करे थे, इसको मिले कितने? आउट ऑफ 2 लाख इसको 75,000 शेयर्स मिले, तो बताओ हाउ मच ही डिमांडेड। करके बताओ आंसर बच्चों। 75,000 मिले, तो बताओ मांगे कितने थे? अप्लाइड और अलॉटेड, यहाँ पर होता है, इसको डिमांड को बोलते हैं क्या? अप्लाइड, और इशू को क्या बोलते हैं? अलॉटेड। इसने अप्लाई करा था, इसको अलॉट हुए 75,000 शेयर्स, तो बताओ इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी प्राची, कितना? अब नहीं आ रहा? 0.5, तो ये 0.5 कहाँ से? ये पागल हो गया, 0.5 कहाँ से आएगा? अभी रेशो कैसी है? जो 7.5 शेयर्स मांग रहा है उसको कितना शेयर मिल रहा है? 1, तो इसने मांगा 75,000, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 7.5 से, तो कितना आ जाएगा? 5,62,500। तो इसने कितने शेयर्स मांगे? 5,62,500, तो इसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 75,000 शेयर। समझ रहे हो मैंने क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा? एक बार तो मैंने डिवाइड करा, जब मुझे डिमांड गिवन है, मुझे इशू के पास जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड। और जब मेरे को इशू गिवन है, मुझे डिमांड के पास जाना है, तो मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल क्या थी आपकी? मैथ्स। अब बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रटने का तरीका, उनके लिए बहुत बढ़िया रटने का तरीका, देखो ध्यान से कैसे करना है। सर आपको क्या गिवन है? अलॉटेड गिवन है। क्या गिवन है? अलॉटेड। बेटा डिमांड को क्या बोलते हैं? अप्लाइड। जब हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा है? अप्लाई। बोलेगा कि शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने 15 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे? 2 लाख शेयर्स अलॉट करे। तो मान लो एक रमेश बंदा था, उसको कंपनी ने अलॉट करे 75,000 शेयर्स, तो बताओ उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इसका छोटा सा फॉर्मूला, अगर ये बात नहीं समझ में आई थी तो फॉर्मूला ले लो क्या होता है। देखो क्या चीज मांगी थी? अलॉटेड मांगा था, मतलब क्या चीज अपने को गिवन थी? अलॉटेड गिवन थी ना, अलॉटेड। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा? अलॉटेड के साथ। और डिवाइड भी किसके साथ करूंगा? अलॉटेड के साथ। और मल्टीप्लाई ऊपर, डिवाइड ऊपर क्या करूंगा? अप्लाई। ध्यान से, हमने को अपने को आंसर में क्या गिवन है? 75,000 क्या है? अलॉटेड। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करा? अलॉट के साथ। डिवाइड भी किसके साथ करा है? अलॉट के साथ। और ऊपर क्या लिखेंगे? अप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई बाय तो 75,000 हो गया। अब इस वाले में अलॉटेड कितना था? 2 लाख। और अप्लाइड कितना था बच्चों? 15 लाख। इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोबारा से अभी बता रहा हूँ आपको, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 75,000। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में देखो पहले क्या गिवन है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? ध्यान से, किसी को नहीं समझ में आएगा अगर मैथ्स की कैलकुलेशन, बच्चों फॉर्मूले को एक बार थोड़ा सा रट लो। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? रमेश का अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अलॉटेड के साथ। और डिवाइड भी किसके साथ करना है? अलॉटेड के साथ। और ऊपर क्या आ जाएगा? अप्लाइड शेयर्स। क्या आ जाएगा? अप्लाइड। अब बेटा ये तो कहां से देखोगे? कैटेगरी से देखोगे। आपकी कैटेगरी में आप देखो अप्लाई कितना है, कैटेगरी में अप्लाई कितना है बच्चों? 15 लाख। अलॉट कितना है? 2 लाख। और रमेश को कितने अलॉटेड हुए? 75,000। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5,62,500। अब देखो दोबारा से एक और चीज, मान लो एक और कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर ए। दोबारा से इसके अंदर अप्लाइड है और इसके अंदर अलॉटेड गिवन है।
तो एक बंदे ने अप्लाई करा था 20 लाख शेयर्स के लिए, उसको कितने शेयर्स मिले दोस्तों? 7 लाख शेयर्स मिले। कितने शेयर्स मिले? अलॉटेड 7 लाख शेयर्स मिले। एक बंदा था रमेश, दोबारा से बच्चों, उसने अप्लाई करा था 3 लाख शेयर्स के लिए, तो बताओ उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? कैसे करोगे सर? बेटा ये क्या गिवन है अपने को? अप्लाई गिवन है ना, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? अप्लाई के साथ। डिवाइडेड भी किसके साथ करना है? अप्लाई के साथ। और ऊपर क्या आएगा फिर? अलॉट आएगा। अब यहाँ पर देखो, अलॉट कितने शेयर्स हुए कैटेगरी में? 7 लाख। तो ऊपर कितना लिखोगे? 7 लाख। अप्लाई में कितना आ रहा है? 20 लाख। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 20 लाख। सर लाख से लाख तो कट गया, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? अप्लाई से। और ये कितना है? 3 लाख। तो ये कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 3 लाख। इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि रमेश को कितने शेयर्स हमने अलॉट करे। है ना सिंपल? बेटा आंसर अगर आपको क्या गिवन है? अप्लाई गिवन है, आपको क्या निकालना है? अलॉट। तो मल्टीप्लाई भी किसके साथ कर रहे हो? अप्लाई के साथ। डिवाइडेड भी किसके साथ कर रहे हो? अप्लाई के साथ। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिख रहे हो? अलॉट। और जिसको मैथ से समझ में आ गया था वो भैया मैथ्स के साथ कर लो, फॉर्मूले को सोचो ही मत। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाएंगे सारे बच्चे। चलो, कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। सर अप्लाई, सर अलॉट। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 12 लाख। ठीक है बच्चों, अब कैटेगरी ए में था रमेश, कैटेगरी बी में था सुरेश, कैटेगरी सी में था कैटेगरी सी में एक बंदे का नाम बता दिया बढ़िया से, राहुल है। कैटेगरी डी में था जतिन। बच्चों ध्यान से, बच्चों रमेश ने अप्लाई करा था 75,000 शेयर्स के लिए, तो इसके आप लोग क्या निकालोगे? बताओ इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए? सुरेश ने अप्लाई करा था 2 लाख शेयर्स के लिए, तो इसका भी क्या निकालोगे? सुरेश का अलॉटेड निकालोगे। बेटा राहुल को अलॉट करे गए थे 2 लाख शेयर्स, तो बताओ इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? जतिन को अलॉट करे गए थे 75,000 शेयर्स, तो बताओ इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? फटाफट निकाल लो आंसर्स। सिर्फ एक वही फॉर्मूला यूज करना है और सारे के सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। और जिसको मैथ्स की टेक्निक पता है वो अपनी मैथ्स की टेक्निक लगा लो। शाबाश, पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया। देखो पहले वाले का कितना सिंपल था सर। रमेश बाबू की अगर हम बात करें, बच्चों देखो सीधे सा, बच्चों बच्चों अप्लाई की वजह ना, अप्लाई बच्चों, अप्लाई में मल्टीप्लाई किससे करोगे? 75,000 से। यहाँ पे अप्लाई कितना था? 5 लाख, तो डिवाइडेड बाय भी 5 लाख, और ऊपर कितना? 2 लाख। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे बच्चों। फिर क्या था? सुरेश, सुरेश का भी क्या गिवन था? अप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 2 लाख करोगे, डिवाइडेड बाय किससे? अप्लाई के साथ, तो डिवाइडेड बाय 10 लाख, और ऊपर क्या आ जाएगा? अलॉट आ जाएगा 3 लाख रुपए। फिर बच्चों बात हुई अपनी राहुल की। राहुल, राहुल का क्या गिवन था? अलॉटेड गिवन था, तो मल्टीप्लाई बाय करा 2 लाख से, डिवाइडेड बाय किससे करोगे? अलॉटेड से 4 लाख, और ऊपर अप्लाई आ जाएगा कितना? 15 लाख। और बच्चों फिर बात होगी जतिन की, तो जतिन का भी क्या गिवन था सर? अलॉटेड गिवन था 75,000, डिवाइड किसके साथ करा? अलॉटेड के साथ 12 लाख, और ऊपर कितना आ गया? 20 लाख रुपए आ गया। अब बस इसकी हमने क्या कर लेनी है सर? कैलकुलेशन कर लेनी है। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 30,000। बहुत ही बढ़िया। इसका सुरेश का 60,000, हाँ 60,000 ना, हाँ 7,50,000। इसका 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, और इसका जतिन का कितना? 1,25,000, 1,25,000। बच्चों किसी को दिक्कत प्लीज बता दो मेरे को, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में जब आएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर इसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे, और अगर उसको इतने शेयर्स अलॉट करे तो कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा था। कैसी भी गेम आ सकती है बच्चों।
आई बात समझ में? पक्का? मैंने तुम्हें लॉजिकली भी समझा दिया मैथ्स की फॉर्म में, और तुम्हें एक रटने वाला फॉर्मूला भी दे दिया। मैं कैसे करता था? मैं रटने वाले फॉर्मूले से कर लेता था जब मैं 12th में था। और मैथ्स से करना है, मैथ्स से कर लो। कैटेगरी नंबर डी, कैटेगरी नंबर डी। जतिन, ये रहा। क्या हुआ? हाँ जी, आगे जी। यस, चलो। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, घर से आप लोग प्रैक्टिस करके लाओगे। सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करवा रहा। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करोगे, कल वाली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स मांगे आपसे? 50,000 इक्विटी शेयर्स। गुड मॉर्निंग। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 4 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, सर डिमांड कितने शेयर्स की आ गई? 1,10,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। कंपनी बेचना चाह रही थी 50,000 शेयर्स, डिमांड आ गई 1,10,000 शेयर्स की। नॉट टू अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट फॉर, तो बच्चों एक कैटेगरी आप बनाओगे किसकी? अप्लाइड, और दूसरी किसकी बनाओगे? अलॉट की। सर अप्लाइड में अगर आप देखोगे तो लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा? 1,10,000 शेयर्स के लिए। 1 1 1 2 3 4। और सर अलॉट हम कितने शेयर्स करने वाले हैं उसको? 50,000 शेयर्स अलॉट करने वाले हैं। सर व्हाट इज कैटेगरी नंबर 1? बच्चों ध्यान से समझ जाना, घर पे हो जाएगा ये आराम से। नॉट टू अलाउड अलॉट शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। बच्चों जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको हम कितने शेयर्स देंगे? 0, कोई शेयर हमने नहीं दिया। कैटेगरी नंबर 2, टू अलॉट 50% शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर्स। जिसने 20,000 या 20,000 शेयर्स मांगे हैं उनको सिर्फ कितने शेयर्स देंगे हम लोग? 50% शेयर्स देंगे सर। जिसने 20,000 और 20,000 से ज्यादा मांगे, तो अपने पवन भैया थे, पवन भैया ने कितने शेयर्स मांगे? 20,000 शेयर्स मांगे, तो उनको कितने शेयर्स मिलेंगे? 10,000। तो पवन भैया आ गए, 20,000 शेयर्स मांगे, उनको कितने शेयर्स दिए सर? 10,000 हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। आगे, टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स बट लेस देन 20,000 शेयर्स। जो 10,000 से ज्यादा मांग रहा है और 20,000 से कम मांग रहा है उसको जितने मांग रहा है उतने शेयर्स दे दो। जिसने 12 मांगे उसको 12 दे दो, जिसने 15 मांगे उसको 15 दे दो। ओनली पारुल हैज अप्लाइड फॉर, सिर्फ पारुल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 10,000 के लिए। तो भैया थर्ड कैटेगरी क्या बन गई? पारुल ने मांगे थे 10,000 शेयर्स और उसको मिलेंगे भी कितने? 10,000 शेयर्स मिलेंगे सर। कैटेगरी नंबर 4, ध्यान से। टू अलॉट बैलेंस शेयर्स, सर अब जो बाकी के बैलेंस शेयर्स जो बचे ना वो प्रो राटा बेसिस पे दे दो बाकी सारे एप्लीकेंट्स को। तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अपने पास शेयर्स कितने थे? 50,000। 50 में से आपने 10 दे दिए और एक और 10 दे दिए, 20 दे दिए, कितने बचे तुम्हारे पास? बोलो, 30,000 बचे। और बच्चों अप्लाइड में 1,10,000 शेयर होल्डर से माइनस कर दिए 10,000, कितने बचे? 1,00,000। 1,00,000 में से माइनस कर दिए 20,000, कितने बचे? 80। 80 में से 10 गए, अब कितने बचे? 70। तो लास्ट कैटेगरी क्या बन गई सर? जिसने 70,000 शेयर्स मांगे हमने उसको कितने शेयर्स दे दिए? 30,000 शेयर्स दे दिए। बच्चों कैटेगरी नंबर 1 में तो आपको कुछ नहीं करना, इसके पैसे तो आप बैंक से क्या कर दोगे? रिफंड। और ये कैटेगरी क्या हो जाएगी? क्लोज। बच्चों सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। यस सर, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। सर थर्ड वाली कैटेगरी में कुछ करना है? कुछ नहीं करना सर। 10,000 शेयर्स मांगे थे, 10,000 शेयर्स मिल गए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। तो बच्चों सिर्फ आपको काम किस पे करना है? केस नंबर 2 के ऊपर और केस नंबर 4 के ऊपर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। सर एक्सेस मनी जो आई है ना एप्लीकेशन पे, वो आप अलॉटमेंट पे भी यूज करोगे और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अगर जो भी है उसके लिए भी आप लोग क्या करोगे? यूज करोगे। पास जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ, क्वेश्चन ने क्या बोला है? जनरल एंट्रीज कहां तक पास करनी है? सिर्फ अलॉटमेंट तक की, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की। इफ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड।
ठीक है, ना तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दी ना सेकंड कॉल की, छोटी सी बस इतनी सी आपकी इतनी सी जनरल एंट्री पास होगी बच्चों। लेकिन जो काम की चीज है ना वो ये वाली कैलकुलेशन है सबसे बेस्ट। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप क्या मार्क करोगे सर, वेरी आईएमपी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे मैंने एक वो क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी वाला क्वेश्चन करवाया था, जब भी आप लोग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे उस वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे और सीधा किस वाले क्वेश्चन पे आओगे, इस वाले। बाकी सारे क्वेश्चन क्या है, बेकार के। अपनी 65 इलस्ट्रेशंस है, 65 इलस्ट्रेशंस में से 25-30 क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लो जो कि अपने को क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं बस। 65 में से 20 क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा जो कि आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस। वो 20 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लोगे। करो तो सही। लेकिन अब ये क्वेश्चन घर पे जाके आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे जैसे मैंने कैलकुलेशन सिखाई थी। चलो आज की क्लास अकाउंट्स की यहाँ पे ओवर करते हैं।